नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 2 मई रविवार दोपहर 1 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। आज 5 राज्यों की राजनीति का सुपर संडे है। पश्चिम बंगाल की 292, असम की 126, केरल की 140, तमिलनाडु की 234 और पुडुचेरी की 30 सीटों पर हुए मतदान के नतीजे अब आने लगे हैं। फिलहाल वोटों की गिनती जारी है और रुझान आ रहे हैं। शुरुआती रुझान में बंगाल में टीएमसी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है और वह हैट्रिक जीत की ओर बढ़ती दिख रही है। वहीं असम में भाजपा तो केरल में लेफ्ट को बहुमत मिल गया है। बहरहाल बंगाल में दीदी की होगी हैट्रिक या खिलेगा कमल, असम में फिर चलेगा मोदी मैजिक या कांग्रेस करेगी कमाल, केरल में बचेगा लेफ्ट का आखिरी किला या राहुल की मेहनत लाएगी रंग, तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके में कौन होगा सत्ता का सरताज और पुडुचेरी में क्या है जनता की मिजाज, इसका पता फाइनल नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। राजस्थान में उपचुनाव 2021 में आज मतगणना चल रही है। कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना के तहत राजस्थान विधानसभा की सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ सीट की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई। तीनों सीटों पर 17 अप्रैल को वोट डाले गए थे। भाजपा, कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी समेत 27 प्रत्याशियों ने भाग्य का फैसला आज होगा। सुबह 9 बजे से रुझान आने शुरू हो गए हैं, मगर पूरी तस्वीर शाम को ही साफ हो पाएगी। मतगणना की शुरुआत पोस्टल बैलेट की गिनती से हुई। समाचार लिखे जाने तक राजसमंद में बीजेपी की दीप्ति माहेश्वरी आगे चल रही थी। सुजानगढ़ में कांग्रेस के मनोज मेघवाल और सहाड़ा में भी कांग्रेस की गायत्री देवी आगे चल रही थी। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ थाना क्षेत्र में ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर मां का ममता पर से भरोसा उठ जाएगा। जिस बेटे को 9 माह कोख में रखा, जिसको अपनी जान से बढ़कर माना, उसी बेटे ने मां का गला घोंट दिया। इतनी बड़ी वारदात का कारण सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। बीवी और मां के बीच रोज झगड़ा होता था, जिससे तंग आकर बेटे ने यह कदम उठाया। जानकारी के अनुसार धिंगड़िया पंचायत के रघुवीरपुरा में मिले 75 वर्षीय शरबती देवी के जले हुए शव के मामले का पुलिस ने 24 घंटे में ही खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्यारे बेटे अशोक कुमार को गिरफ्तार भी कर लिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट 20 जून को घोषित किया जाएगा। सीबीएसई ने शनिवार की रात रिजल्ट की तारीखों का ऐलान किया। कोरोना के चलते सीबीएसई ने 14 अप्रैल को इस साल होने वाली 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी थी। बोर्ड ने छात्रों के लिए नई अंक निर्धारण नीति घोषित की है। इसके आधार पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। सीबीएसई के नोटिफिकेशन के मुताबिक नतीजे तैयार करने के लिए हर स्कूल को एक 8 सदस्यीय रिजल्ट कमेटी बनानी होगी। इसमें स्कूल के प्रिंसिपल के अलावा मैथ, सोशल साइंस और 2 लैंग्वेज टीचर होंगे। कमेटी में 2 टीचर पड़ोस के स्कूल से भी रखने होंगे। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी थाने के कांस्टेबलों की तस्करों द्वारा गोली मारकर हत्या करने के मामले में 2 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया है। एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़ ने बताया कि 10 और 11 अप्रैल को थाना कोटड़ी क्षेत्र में थाना रायला क्षेत्र में पुलिस जाब्ते ने मादक पदार्थ से भरी पिकअप और स्कॉर्पियो सवार तस्करों को रोकने का प्रयास में कांस्टेबल ओंकार और पवन की गोली लगने से मौत की हो गई थी। एसओजी की जांच में कांस्टेबलों की भूमिका संदिग्ध पाई गई। पुलिस ने गंगापुर थाने में कार्यरत रिंगस सीकर निवासी कांस्टेबल 35 वर्षीय महेश कुमार और नांदड़ा कला बन्नाड जोधपुर हाल थाना शाहपुरा भीलवाड़ा में कार्यरत कांस्टेबल 31 वर्षीय सुनील राम बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया। भारत के अंदर बड़ी तादाद में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन करने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एसआईआई ने सीईओ अदार पूनावाला को धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। पूनावाला ने लंदन में टाइम्स यूके को दिए इंटरव्यू में आरोप लगाया कि भारत के शक्तिशाली नेता और बिजनेसमैन उन्हें फोन पर धमका रहे हैं। इनमें कुछ मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। सभी कोविशील्ड की सप्लाई तुरंत करने की मांग कर रहे हैं। पूनावाला को बुधवार को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली थी। केंद्र सरकार के अधिकारियों ने बताया कि पूनावाला पर खतरे की आशंका को देखते हुए उन्हें सिक्योरिटी दी गई है। अब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के 4 से 5 कमांडोज के साथ 11 सुरक्षाकर्मी हर वक्त पूनावाला के साथ रहेंगे। यह सिक्योरिटी कवर उन्हें पूरे देश में मिलेगा। ऑक्सीजन की कमी को लेकर राजस्थान में मचे हाहाकार के बीच राहत की खबर है। ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे प्रदेश के ऑक्सीजन कोटे को केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है। आगामी 2-4 दिन में राज्य को 100 मीट्रिक टन अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलेगी। ये ऑक्सीजन पश्चिम बंगाल में बने सेल के प्लांट और ओडिशा में बने टाटा के प्लांट से आएगी।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी से मदद मांगी थी। उन्होंने लिखा था कि ऑक्सीजन दवाइयों की कमी व्यथित करने वाली है, विदेशों से मदद लेकर हेल्प करें। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में कोरोना संक्रमण के कारण कई हंसते खेलते परिवारों की खुशियों में ग्रहण लग गया है। नसिया कॉलोनी निवासी 28 वर्षीय युवक ने कोरोना संक्रमण के चलते हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। आलम था कि मृतक युवक की मां बहन के कोरोना संक्रमित होने व परिवार में अन्य कोई सदस्य नहीं होने के चलते दोपहर बाद तक मुखाग्नि नहीं दी जा सकी। इस बीच पिता के साथ ही रेलवे कर्मचारियों ने परिवार को ढाढ़स बढ़ाते हुए जिम्मेदारी संभाली। बाद में नगर परिषद के सहयोग से कोविड प्रोटोकॉल के तहत मृतक का अंतिम संस्कार करवाया गया। हालांकि बाद में दूर शहर से आए मृतक के रिश्तेदार ने मुखाग्नि दी। ज्ञातव्य है कि 19 अप्रैल को मृतक युवक समेत माता पिता की कोरोना संक्रमित हो गए थे और 57 वर्षीय पिता की भी मौत हो गई थी। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again